हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल डिवाइन लाइट 369 टैरोट। मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज के टॉपिक का नाम है आपकी शादी कब होगी। व्हेन विल यू मैरी। आपके लिए कुछ गाइडेंस मैसेज है, प्लस हम लोग डेट्स देखेंगे कि कौन से डेट्स एंड नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। आज की ये रीडिंग पाइल वाइज होने वाली है, तो आपको आपके बर्थ मंथ के अनुसार आपकी पाइल को सेलेक्ट करना है। तो अभी स्क्रीन पर आपको बर्थ मंथ्स आपके नज़र आएंगे। सो यू गो थ्रू दैट एंड सेलेक्ट द पाइल, देन यू सी योर रीडिंग। Hello pile 1 viewers, your cards are Queen of Swords in the reverse position, Page of Wands, Empress, 3 of Swords, 2 of Swords and the Page of Cups. And guidance message रीडिंग के एंड में देखेंगे। व्यूवर्स प्लीज नोट दैट दिस इज द एनर्जी बेस्ड रीडिंग मे और मे नॉट बी रेजोनेट ऑन यू बिकॉज एनर्जी चेंजेस टाइम टू टाइम। ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, आप पर रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं, क्योंकि एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, इसलिए एनर्जी जो है वो चेंज होती रहती है। प्लीज़ डोंट, जो मैसेज आप पर रेजोनेट नहीं होते हैं उनको अपने पर रेजोनेट करवाने की कोशिश मत कीजिए ज़बरदस्ती। ओके व्यूवर्स, इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन प्राइवेट पेड रीडिंग, so you will go through that. I will give that information in the description box. You check it that in description. अगर कोई प्राइवेट पेड आपकी अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग करवाना चाहते हैं आप, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी जानकारी दी है। वो रीडिंग पेड होगी, फ्री में नहीं होगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फर्स्ट कार्ड इज द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दैट इज इन रिवर्स पोजिशन। रिलेटेड टू दिस, कोई लेडी है जो आपके रिश्तेदार होगी, अदरवाइज ये लेडी किसी मैरिज ब्यूरो से रिलेटेड होगी, जिसके चलते आपके मैरिज में डिलेज होंगे या फिर डिलेज हुए होंगे, या इसने चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश की होगी इसके फ़ायदे के लिए। ऐसे चांसेस है कि यहाँ पे ये लेडी जो है शादी या रिश्ते जोड़ने का काम करती होगी और वो चाहती होगी आपसे, कोई उम्मीदें होंगी इस लेडी की, उसके वजह से इसने आपके मैरिज में जो है मैरिज में चैलेंजेस को क्रिएट किया होगा या डिलेज करवाए होंगे। आपकी जानकारी, जैसे आपको कोई रिश्ता दिखाया और वहाँ पे इस लेडी की विशेस या जो भी इच्छाएं हैं वो फुलफिल नहीं होती हुई इसे दिखी थी, तो इसने सामने वाले जो पर्सन होंगे उसको उन लोगों को आपके बारे में कुछ गलत बताया होगा, या फिर आपको उनके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी होगी, ताकि आप दोनों का मैरिज आगे ना बढ़ पाए, रिश्ता आगे ना जुड़ पाए। क्योंकि वहाँ पे रिश्ता जुड़ जाता तो इस लेडी का कुछ फ़ायदा नहीं हो पाता, इसके वजह से चांसेस है इस लेडी ने ऐसा किया होगा। नेक्स्ट वन इज़ द पेज ऑफ वैंड्स। रिलेटेड टू पेज ऑफ वैंड्स, भले ही इस लेडी ने आपके लाइफ में आपके मैरिज ना हो पाए, इसलिए इसका फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए होंगे, इन्फॉर्मेशन गलत दी होगी, दुविधाएं क्रिएट करी होगी या करने की कोशिश की होगी। लेकिन ये लेडी आपको आपके सोलमेट से मिलने के लिए रोक नहीं पाएगी और ना ही रोक सकती है। भले ही ये कितना भी इसका फ़ायदा, जहाँ पे ये लेडी जो है वो सेल्फिश है और जहाँ पे इसका फ़ायदा होता है वही ये रिश्ते जोड़वाती है या जोड़ने का काम करती होगी। लेकिन ऐसे यहाँ पे चांसेस भी बनते हैं कि इस लेडी के ज़रिए ही रिश्ता दिखाने की कोशिश की जाएगी आपको, और वहीं पे आप आपके सोलमेट से, लाइफ पार्टनर से भी मिलोगे। लेकिन
इस लेडी को वो पता नहीं होगा कि पर्सन जो है जिनसे ये मिलवाएगी, जितने रिश्ते ये आपको दिखाएगी या मिलवाने की कोशिश करेगी उन लोगों से, तो वहाँ आपको आपका आपके सोलमेट से ये मिलवा सकती है। तो ये इसको पता नहीं चलेगा और आप जल्द ही आपके लाइफ पार्टनर से, आपके सोलमेट से मिल पाओगे। और वहाँ मिलने के बाद आप दोनों को एहसास होगा कि यही है आपका जीवन साथी, जिसे आप कई दिनों से खोज रहे थे या कई महीनों से या किसी के लिए सालों से, ईयर्स भी लग सकते हैं, किसी के लिए 5 ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है कि आपने 5 साल से आप आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं लेकिन कहीं बात नहीं बन पा रही है, लेकिन अब बात बनेगी और आगे भी बढ़ेगी। नेक्स्ट कार्ड इज द इम्प्रेस। रिलेटेड टू दिस कार्ड, यहाँ ये लेडी इसका फ़ायदा देखेगी और आपका इस पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेगी, ट्राई करेगी, एफर्ट्स लगाएगी। जो ये लेडी है जिन्होंने आपके लिए रिश्ता लाया है वो आपको आपके सोलमेट से मिलवाने के बाद वहाँ उनके साथ आपका रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेगी और बहुत सारे एफर्ट्स लगाएगी या लगा सकती है, लेकिन ये चाहेगी कि फ़ायदा इसका हो। इसको लगेगा कि यहाँ पे उस लेडी का फ़ायदा होगा ये रिश्ता जोड़कर, लेकिन यहाँ उल्टा होगा। फ़ायदा इसका नहीं, फ़ायदा आप दोनों का होगा। जिस पर्सन के साथ आपकी मैरिज जुड़ेगी या जुड़ने वाली है, तो वहाँ पे आप आपके सोलमेट से मिलोगे, आपके लाइफ पार्टनर से मिलोगे और ये फ़ायदा जो होगा इस लेडी का थिंकिंग होगा कि फ़ायदा उसका होने वाला है, लेकिन फ़ायदा जो होगा वो आप दोनों का होगा, आपका और सामने वाले पर्सन का, जो आपके सोलमेट है उनका। नेक्स्ट कार्ड इज द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। रिलेटेड टू 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ आपकी शादी फिक्स होने के बाद या एंगेजमेंट होने के बाद या एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी होगी, तो ये लेडी जो है आपके घर पे आया जाया करेगी। आपके एंड इस पर्सन के घर पे भी मे बी ये डेली तौर पर ये चक्करें लगाएगी, लेकिन इस लेडी की एक्सपेक्टेशंस जो है वो रहेगी कि ये एक मनी माइंडेड लेडी है, तो इनको लगेगा क्या ये डेली जाएगी तो शायद आप लोग इस लेडी को कुछ मनी दोगे, कुछ पैसे दोगे, जिसने आपका जैसे ये ऐसे दिखाएगी कि इसने आपकी हेल्प करके आप पर एहसान किए हैं, तो इस एहसान को आपको पैसे देकर चुकाना पड़ेगा या फिर चुकाने की आप कोशिश करोगे। तो इसलिए ये लेडी आपके यहाँ आया जाया करेगी हमेशा, आपके यहाँ पे और सामने वाले पर्सन के यहाँ, ताकि आपकी ओर से भी इसे पैसे मिल सके और सामने जो पर्सन है जो आपके सोलमेट है जिनके साथ आपकी शादी फिक्स होगी उनकी ओर से भी ये पैसे निकाल पाए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, इस लेडी की विश फुलफिलमेंट नहीं होगी। ये लेडी जब भी आपके घर आएगी या फिर आपकी शादी जिससे फिक्स होगी उनके घर जाएगी तो इनका रिस्पेक्टफुल वेलकम तो किया जाएगा, लेकिन पैसे की ऑफ़र नहीं दी जाएगी। इस लेडी की एक्सपेक्टेशंस होगी, इस लेडी को दोनों पार्टी की ओर से, दोनों की तरफ से, लड़का लड़की जो है दोनों की ओर से पैसों से तोल लिया जाए, बहुत इम्पोर्टेंस दी जाए। तो आप जो है लड़के वालों की तरफ से और लड़की वालों की तरफ से दोनों इसकी बहुत वाहवाही करो और इसकी सारी विशेस फुलफ़िल करो। मतलब जो भी ये चाहती है इसके लाइफ में, तो ये बताएगी कि इसके लाइफ में क्या है क्या नहीं। तो इनडायरेक्ट वे में इसका होगा कि आप एक तो पैसा देकर इसके प्रॉब्लम सॉल्व करो, या इसके लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव है, ये जो भी एक्सपेक्टेशंस है, वो इसकी एक्सपेक्टेशंस आप पूरी करो। ये बोलेगी नहीं सामने से कि आप इसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करो, लेकिन ये बताएगी कि इसके लाइफ में ये दौर चल रहा है, इसको पैसे की ज़रूरत है, कहीं से अगर पैसे मिलते हैं, मिल जाते हैं, कोई इसकी हेल्प कर देता है, तो इसके लिए सही होगा और इसकी ब्लेसिंग्स
उन लोगों को मिलेगी ऐसे ये बोलेगी, लेकिन अब पैसे देकर आप इसकी हेल्प नहीं करना चाहोगे, ना ही आपके घर वाले और ना ही आपके जो सोलमेट होंगे, जो फ्यूचर स्पाउस है, वो और उनकी घर वालों की ओर से इस लेडी को जो मनी एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफ़िल इसकी नहीं होगी। तब इसे लगेगा कि कहीं न कहीं इसने गलती कर दी है आपकी शादी इस पर्सन के साथ जोड़कर या आपको रिश्ता दिखाकर। तो यहाँ इसको लगेगा कि ये आपको चीट करने करने चली थी, लेकिन ये खुद चीटेड यहाँ पे फ़ील कर सकती है, या इसको लगेगा कि ये इसे ही चीट कर दिया है। तो यहाँ ये फिर से जिसने पास्ट में जो माइंड गेम्स खेले थे जहाँ पे रिश्ते में डिलेज़ हो, तो वैसा कुछ ये करने की कोशिश करेगी कि रिश्ता आगे बढ़ नहीं पाए। ऐसे चांसेस रहेंगे कि ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगी ताकि इसका फ़ायदा हो और आपका रिश्ता टूटे। अगर आपका रिश्ता तभी जुड़े अगर आप इसको पैसे देते हैं तो ऐसा कुछ ये करना चाहेगी। नेक्स्ट इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स। रिलेटेड टू टू ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ इस लेडी ने कल आपको और इस पर्सन को एक दूसरे के अगेंस्ट जो बताया या फिर बताने की कोशिश की थी, तो यहाँ दोनों तरफ के लोग और आप दोनों भी कंफ्यूज में रहोगे, कंफ्यूज रहेंगे कि रिश्ते को आपने फिक्स तो करवाया है, लेकिन इस लेडी को जो बातें पता चली है, उसने जो बताया है वो सही है या नहीं। तो यहाँ कुछ आप कंफ्यूज रहोगे, आप, आपके घर वाले एंड ये पर्सन और इनके घर वाले, कहीं आपके साथ चीटिंग ना हो जाए आगे आप इस रिश्ते में अगर आगे बढ़ते हैं तो ये कन्फ्यूजन का दौर कम से कम 2 हफ्ते तक चलेगा और यहाँ आपको रास्ते नज़र नहीं आएंगे, आपको और इस पर्सन को रास्ते नज़र नहीं आएंगे, वही आपको समझ में नहीं आएगा। तो कोई यहाँ पे आपको गाइड करने की कोशिश कर सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है या आपका कोई दोस्त हो सकता है जो आपको बोलेगा कि इस लेडी ने जो बताया है वो बताया। इसको इस लेडी पर आपके जो जो दोस्त होंगे वो जिनके साथ आप इस लेडी के बारे में डिस्कस करोगे तो वो बता सकते हैं, आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि क्यों ना आप एक बार सामने वाले पर्सन को भी सोच के देखिए। मे बी इस लेडी ने जैसे आपको बताया तो सामने वाले पर्सन को भी आपके बारे में कुछ बताया होगा। आप ऐसा कीजिए, आप उस पर्सन के साथ कांटेक्ट करके जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। ऐसी गाइडेंस आपको कोई पर्सन दे सकता है या दे सकती है। नेक्स्ट वन इज़ द पेज ऑफ कप्स। रिलेटेड टू पेज ऑफ कप्स कार्ड, यहाँ इस जो भी पर्सन आपको गाइडेंस देगा उसकी गाइडेंस सुन के आप एक बार इस जो जिसके साथ आपकी शादी फिक्स हो चुकी है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप एंड आपके घर वाले एक मीटिंग करेंगे साथ में और आई थिंक इस मीटिंग करेंगे और इस लेडी को भी वहाँ पे बुलाओगे और वहाँ आमने सामने बैठकर रिश्ते की बात करेंगे कि आखिर इस लेडी ने जो आपको बताया, आप सामने वाले पर्सन के बारे में और सामने वाले पर्सन को बताया आपके बारे में, तो चीज़ें क्या है, कैसे इस लड़की को पता चली है, तो इस बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा या डिस्कशन हो जाएगा। तो यहाँ पे सच्चाई सामने निकल कर आएगी। यहाँ ये लेडी फिर चुप बैठेगी। यहाँ सीक्रेटिवली इस लेडी को बुलाया जा सकता है कि इस लेडी को पता है भी नहीं चलना चाहिए आपकी शादी जिसके साथ जुड़ी है वो पर्सन और उनके घर वाले, आप और आपके घर वाले एक मीटिंग करने वाले हैं। ये बात आप इस लेडी को नहीं बताएंगे, आप या आपके घर वाले, और इसको बुलाएंगे जिसने आपकी मैरिज फिक्स करवाई थी। तो उस लेडी को सामने बुलाएंगे और आमने सामने जो बातें हैं वो रखेंगे और रखने की कोशिश करेंगे। तो सच्चाई सामने आ जाएगी। ये लेडी कुछ बोल नहीं पाएगी और अपनी बातों को घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करेगी, लेकिन इसको रिजल्ट्स नहीं मिलेगी, कामयाबी नहीं मिल पाएगी और आप इस पर्सन को, आप दोनों जिनके साथ आपकी शादी फिक्स हो चुकी है, आप दोनों एक दूसरे को एक मौका देने की कोशिश करोगे और आपका रिश्ता आगे बढ़ाओगे।
अभी देखते हैं कौन सी डेट्स एंड नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। यहाँ डेट्स एंड नंबर्स के लिए कार्ड्स जो आ चुके हैं वो है डेविल, एस ऑफ वैंड्स एंड जस्टिस। डेविल कार्ड जो है वो बता रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन। आप देखेंगे डेविल कार्ड में दो पर्सन हैं जो एक ही आयरन चेन जो है उससे जुड़े हुए हैं और कोई थर्ड पर्सन है जो इनके ऊपर बैठा हुआ है, उनके पीछे है, जो नहीं चाहता इन दोनों का रिश्ता जुड़े। तो ये लेडी के भी ऐसे ही चांसेस है, ये लेडी नहीं चाहती आपका इस पर्सन के साथ रिश्ता जुड़े। और यहाँ पे थर्ड पार्टी इंडिकेशन जो है वो कंफर्मेशन है कि ये लेडी आप दोनों के रिश्ते में टांग अड़ाने की कोशिश करेगी। आपने इस पर्सन को चांस देने के बाद आप दोनों चाहेंगे आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन उसके बाद भी ये कोशिशें जारी रखेगी या रखने की कोशिश करेगी। तो यहाँ आपको इस लेडी की बातों में नहीं आना है और ना ही इसको तवज्जो देनी है। डेट्स एंड नंबर जो इम्पोर्टेंट्स है आपके लिए वो है 16 जून, 18 जून एंड 16 फरवरी। ये डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है या इस डेट या ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। ये डेट्स एंड नंबर्स दिए हैं, हालांकि साथ में मंथ्स भी आए हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने की संभावना है। देखते हैं गाइडेंस मैसेज इज डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आप आपकी खुशियों के लिए एक न्यू पर्सपेक्टिव आजमा के देखिए, न्यू पर्सपेक्टिव से सोचिए, किसी के बहकावे में आने की कोशिश मत कीजिए। एंड हीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। हीलिंग करिए अपनी, जो आपके लिए आगे बढ़ने के लिए, आपके हैप्पीनेस के लिए, आपके मैरिज के लिए या आपके रिश्ते के लिए बेहतर साबित होगी, जो आपको हिल करेगी और कोई मुसीबतें आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस है उसको भी हटाने में आप कामयाब हो पाओगे। दिस इज़ द रीडिंग व्यूअर्स। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ press the like button, subscribe this channel if you are not subscribed and share this video with your friends. मैं मिलती हूँ आपको एक और रीडिंग में। Till then, bye, take care, stay blessed, stay happy, stay healthy. Hello viewers, your cards are 8 of Pentacles, Chariot, 4 of Swords, 10 of Cups, Queen of Pentacles and Temperance. Viewers, please note that this is the energy based reading, may or may not resonate on you. हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि एनर्जी जो है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो जितने मैसेजेस आप पर रेजोनेट होते हैं उतने रखिए, बाकी मैसेजेस जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकते हैं। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन प्राइवेट रीडिंग, कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर योर पर्सनल प्राइवेट रीडिंग। आप अगर आपके पर्सनल प्राइवेट रीडिंग करवाने में इंटरेस्टेड है तो मुझे डीएम करें इंस्टाग्राम पर, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। पर्सनल प्राइवेट रीडिंग जो है वो फ्री में नहीं मिलेगी आपको, उसके लिए आपको पेमेंट करनी होगी। सो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट कार्ड इज़ द 8 ऑफ पेंटिकल्स। रिलेटेड टू 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ ऐसे चांसेस हैं आप पास्ट में किसी पर्सन से मिले हुए हो, आप इस पर्सन को जानते हैं और फाइनली आपने डिसाइड किया है कि इसी पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए और उस पर्सन को अपने लाइफ में लाने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने चाहिए, वर्क कर लेना चाहिए। यहाँ ऐसे चांसेस लगते हैं और उसी संदर्भ में आप एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे और अपनी ओर से एफर्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे कि आपकी और इस पर्सन का रिश्ता जुड़ सके, आप दोनों एक साथ रिलेशन में आ सके। ये पर्सन आपको भली बात ही जानते हैं और आप भी इनको। इस पर्सन के साथ आपका कोई सोल कनेक्शन हो सकता है या सोल लेवल पर आप इस पर्सन से जुड़े हुए हो। नेक्स्ट वन इज अ चैरियट कार्ड। रिलेटेड टू चैरियट कार्ड, आप दोनों में यहाँ डिस्टेंस लगता है। ये पर्सन और आप डिस्टेंस पे रहते हैं। मे बी दिस इज अ डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट, अदरवाइज डिफरेंट कंट्री।
आप दोनों के बीच डिस्टेंस है और ट्रैवल करके आप दोनों एक दूसरे से मिले थे। आपकी मुलाकात जब भी हुई थी तब ये पर्सन ट्रैवल करके कहीं गए होंगे और आप भी ट्रैवल करके वहाँ पे इस पर्सन से मिले होंगे। ये कोई इवेंट में या पार्टी में आप इस पर्सन से मिल सकते हैं या मिल चुके हैं। और अब ये पर्सन भी आपके साथ आपके आपके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ ट्रैवलिंग की एनर्जी लगती है कि इस पर्सन को ट्रैवल करके आपकी ओर आना पड़ेगा, आपसे मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए। दोनों की ओर से ट्रैवलिंग हो सकती है, अदरवाइज आप दोनों में से किसी एक पर्सन को ट्रैवल करनी पड़ेगी दूसरे पर्सन को मिलने जाने के लिए। और दोनों इस रिलेशन में वर्क करने की कोशिश करेंगे और चाहत है कि दोनों की ओर से ये रिश्ता इक्वली एफर्ट्स लगाकर ठीक किया जाए और रिश्ते को एक रिलेशनशिप में बदल दिया जाए, ऐसी संभावना है। नेक्स्ट वन इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। रिलेटेड टू 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यह चांसेस है न्यू बिगनिंग करने के लिए। यहाँ पे प्लानिंग चल रही है, थिंकिंग की जा रही है, वेज ढूंढे जा रहे हैं न्यू बिगनिंग कैसे की जाए। प्लानिंग की जा सकती है या करने वाले हैं या चल भी रही होगी। अब दोनों अपनी ओर से एफर्ट्स लगाने के लिए प्लानिंग करोगे। नेक्स्ट कार्ड इज द 10 ऑफ कप्स। रिलेटेड टू 10 ऑफ कप्स कार्ड, ये पर्सन आपको अपने फ्यूचर स्पाउस समझते हैं। इनको लगता है इनकी लाइफ आपके बगैर अधूरी है, इनकम्प्लीट है, तो आपके साथ ये फैमिली बनाना चाहते हैं और इन फ्यूचर ये एक आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी कनेक्शन देखते हैं। जो इनकी विशेष है वो आपके साथ ही पूरी हो सकती है, आपके साथ ही पूरी हो पाएगी। तो एक वाइफ मटेरियल या फिर हस्बैंड मटेरियल ये आपको देखते हैं और एक साथ आने की, मैरिज करने की आप दोनों की इच्छाएं हैं वो जल्द ही पूरी होने वाली है या पूरी होने की कगार पर है। नेक्स्ट कार्ड इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। रिलेटेड टू क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यह चांसेस है विद इन अ वीक, अदरवाइज विद इन अ मंथ या विद इन अ ईयर आप दोनों एक दूसरे को मिलोगे और एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश करोगे, बनाने की कोशिश करोगे और आप दोनों की विश फुलफिलमेंट जो है, एक दूसरे के साथ मैरिज करना, आगे बढ़ना, न्यू बिगनिंग्स करना एक दूसरे के साथ, वो इच्छा एक दूसरे को बताओगे, जताने की कोशिश करोगे और इस नतीजे पे पहुंचोगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। रिश्ते में न्यू बिगनिंग्स करनी चाहिए, होनी चाहिए, तो उस सिरे से आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी आप दोनों की ओर से। नेक्स्ट कार्ड इज द टेम्परेंस। रिलेटेड टू टेम्परेंस कार्ड, यह आप दोनों एफर्ट्स लगाओगे आप दोनों की ओर से और आपके रिलेशन को एक मौका दोगे और बैलेंस लाने की कोशिश करोगे, दोनों की ओर से एफर्ट्स लगेंगे तो ये रिलेशन, ये रिश्ता जो है वो बैलेंस में आएगा, स्टेबिलिटी मिलेगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ पाओगे और आगे बढ़ोगे। देखते हैं कौन सी डेट्स एंड नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। डेट्स एंड नंबर्स के लिए जो कार्ड्स आ चुके हैं आपके लिए वो है नाइट ऑफ सोर्स, वर्ल्ड एंड स्ट्रेंथ। 5 मार्च आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है, अदरवाइज फ्यू % लोगों के लिए 5 मार्च टू 5 अप्रैल तक 1 मंथ जो है वो इम्पॉर्टेंट रहने की चांसेस है। 4 जून आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा एंड 22 अगस्त भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। योर गाइडेंस मैसेजेस, डोर टू स्पिरिट। यहाँ आपको अनलिमिटेड सक्सेस एंड अनलिमिटेड ग्रोथ आपके रिलेशन में और आपके कनेक्शन में होगी, तो दैट इज गुड व्यूअर्स, इट्स अ गुड मैसेज फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। So this is the reading. If you like the video, then please press the like button, share this video with your friends and subscribe the channel if you are not subscribed it. मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Till then, bye, take care, stay blessed, stay happy, stay healthy.